Hello student, welcome to online classes which is organized by Adarsh City Convent School Kakod and preferred by their honor Mr. राजवीर सिंह जी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ए सेल अंडर माइक्रोस्कोप, माउंटिंग स्लाइड्स and how can be mounted and their activity also. Today we will discuss about cell structures and cell membrane and other organelles which is under in cell membrane. Now let us start cell structure today's topic. सबसे पहले reading, then we have to declare that how can be seen like that. The cell structure is the same in plant as well as in animal. कोशिका की जो संरचना होती है जैसे ही पौधे में होती है उसी प्रकार से जानवरों में भी होती है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस, लेकिन कुछ उसमें माइनर और मेजर डिफरेंसेस, छोटे बड़े अंतर होते हैं. दिस कंपोनेंट ऑफ अ सेल, दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल, a plant cell or an animal cell consists of cell membrane or plasma membrane, cytoplasm and nucleus. कुछ जो आधारित बेसिक चीजें हैं वो दोनों में होती हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, बोथ आर प्रेजेंट इन देयर ऑल. Cell membrane, this is a thin, delicate and elastic membrane which form the outer layer of a cell, also known as plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है. ये क्या होती है? सेल की आउटर कवरिंग होती है जो इनऑर्गेनिक मटेरियल को इन एंड आउट कराने का काम करती है. दिस इज allow only some substances to pass through it. For example, the cell membrane in guard cell of a leaf allow oxygen and nutrients to pass through it into the cell and lets waste pass out of it. इसका मीन्स है कि it allows only some substances to pass through it, यानी सेल को जो जरूरत होगी, उसे नीड होगी, वही मटेरियल को वो अलाउ करता है अंदर की तरफ जाने का. जैसे सॉल्वेंट में वाटर जाता है, गैसियस में ऑक्सीजन जाती है, तो गैसियस एक्सचेंज करता है, सॉल्वेंट की नीड होती है फॉर सेल सर्वाइवल के लिए, तो इन सब चीजों को क्या करता है, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन पास आउट कराता है. इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमीबल भी बोला जाता है. सेलेक्टिव परमीबल का मीन्स यही है कि जो इसके लिए नीडेड सफिशिएंट कंडीशन में है, जरूरत है इसको, तो ये क्या करेगा, उसको पास आउट करा देगा, और जो जरूरत नहीं है, वेस्ट पास आउट ऑफ इट, उससे क्या करेगा, बाहर की तरफ निकाल देगा. सेल वॉल, दिस इज अ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. सेल वॉल, जो सेल कोशिका भित्ति जिसको हम बोलते हैं, यह केवल प्लांट सेल में ही मौजूद होती है. पौधे की जो कोशिका होती है उसी में मौजूद होती है. परमीबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों कंबाइंड होकर के एक हार्ड रिजिड वॉल बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं. इट इज एन एडिशनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. फिर से बता रहा हूं आपको, परमीबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों आपस में कंबाइंड हो जाती हैं, तो इस तरीके की हार्ड रिजिड वॉल बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. ये कहां होती है, आउटर कवरिंग पे होती है, सेल को, प्लांट सेल को मजबूत रखने के लिए. इट इज अ रिजिड, यह कठोर होती है. नॉन लिविंग होती है. नॉन लिविंग कहने का मीन्स है कि उसको बाहर से प्रोटेक्ट रखती है, नरिशमेंट इसको नहीं चाहिए होता है. इसी वजह से स्लाइस, जो टुकड़े होते हैं आउटर कवरिंग के पेड़ के, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे करके निकलते हैं, नई सेल वॉल जनरेट होती रहती है थ्रू द
नरिशमेंट्स ऑफ प्लास्टिड्स। लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो इसकी लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इट गिव्स शेप एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट, ये पौधे को सुरक्षा प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। एंड अलाउ ऑलमोस्ट सबस्टेंसेस टू पास थ्रू इट, और पदार्थ को क्या करने के लिए, आने जाने की अनुमति को देती रहती है। प्लांट सेल हैव सेल वॉल बिकॉज प्लांट एंड नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन द टेम्परेचर, वाइंड, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा एज दे कैन नॉट मूव। किसी प्रकार का कोई चेंजेस जो एटमॉस्फेयर में होता है, ऐसे सेल्स क्या नहीं होते, वेरिएट नहीं होते। दैट मीन कि इनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। साइटोप्लाज्म, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ लिक्विड। सेल बोला ही जाता है कि दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड का ये जाल है, लिक्विड ही अंदर होता है, यहां साइटोप्लाज्म होता है, फिर राइबोसोम होता है आपका, फिर आरएनए डीएनए होते हैं, इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं जो सेल को नरिश करने का काम करते हैं। सबका अलग अलग फंक्शन और वर्क है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म। इट इज ए जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल। जेली लाइक फ्लूइड, जैसे पल्प होता है एक तरीके से फ्रूट का, उसी तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। उनको निकाल करके जो हम बनाते हैं जेली, उसी प्रकार से ये लिक्विड होता है, चिपचिपा। सॉल्ट, प्रोटीन्स, शुगर एंड अदर सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये सारी चीजें, नमक, प्रोटीन, शुगर, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में। विच इज लिविंग मटेरियल, ये क्या है, मटेरियल लिविंग है। वेरियस स्ट्रक्चर नोन एज सेल ऑर्गेनेलिस, हम इस स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनेलिस के नाम से जानते हैं। आर ऑल्सो फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ऑल द फंक्शंस विच आर सेल परफॉर्म आर जनरली कैरिड आउट द साइटोप्लाज्म बाय द सेल ऑर्गेनेलिस लाइक प्लास्टिड्स, बता रहा था आपको, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सारे फंक्शंस हैं जो प्रेजेंट होते हैं अंडर द सेल, जिसको कवर कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो हिस्सा है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं। अब न्यूक्लियस का क्या काम होता है वो देख लीजिए। न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड में ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। यहां पे लिखा है ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस करता क्या है, डीएनए और आरएनए दोनों को सर्टेन कंडीशन में क्या कराता है, इनके साथ में एड अमाउंट करता है। और व्हेन सेल आर डिवाइड्स, सेल डिवीजन में जाता है तो ये क्या करता है, क्रोमैटिन विच कंटेन्स डीएनए एंड contain protein. DNA carries the gene which is responsible for the transmission of character from the parents to the offspring. पेरेंट सेल से जो एक सेल से दूसरी सेल बनती है, दैट मीन की रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, अनदर क्रोमोसोम को डेवलप करते हैं और सेल डिवीजन में क्या होते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। दिस मीन्स ऑफ वन मदर हैज ब्राउन आइज, वन में ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। अगर मदर की सेल्स ब्राउन है तो वन में ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, तो जो न्यू सेल्स बनने वाला है उसका भी आइज ब्राउन होगा। यहां पे देख लीजिए पीछे की तरफ सेल्स बना करके न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां पे ब्राउन शो कर रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। न्यूक्लियस केंद्रक हमेशा एक अहम भूमिका अदा करता है जब सेल्स डिवीजन स्टार्ट होता है, सेल डिवाइड होनी शुरू होती है मदर सेल से, ऑफ स्प्रिंग जब जनरेट होता है न्यू सेल्स के रूप में। न्यूक्लियस ऑल्सो कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल
न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल के। दिस इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। इसलिए हम इसे कंट्रोल रूम के नाम से भी जानते हैं, कोशिका के कंट्रोल रूम के नाम से भी जानते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज में सबसे पहला नंबर प्लास्टिड्स का है। प्लास्टिड्स का यहां स्ट्रक्चर बनाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट। एक प्लास्टिड्स ही है, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मैग्नीफाई स्ट्रक्चर यहां पे दिया हुआ है, मैग्नीफाई बढ़ा चढ़ा करके। दीज आर फाउंड इन अ प्लांट सेल ओनली। ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। प्लास्टिड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, या अलग अलग कलर के हो सकते हैं। दैट मीन कि ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन भी होता है। मैग्नीज प्रेजेंट होने के कारण क्लोरोप्लास्ट बनता है, क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल में चेंज हो जाता है, और ये क्या होते हैं?